डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आरसीए क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग का क्लास होगा अलाउंसेस बेस्ड क्वेश्चन होगा। उसके पहले आज का फर्स्ट प्रश्न है डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, यानी सकल वेतन में से कटौती मिलती है। ऑप्शन नंबर पहला है प्रोफेशनल टैक्स, दूसरा है इंटरटेनमेंट टैक्स और ऑप्शन नंबर सी है इनकम टैक्स और ऑप्शन नंबर डी है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इस समय आपको 5 सेकेंड का दिया जाता है और ये समय आपका समाप्त हुआ और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोफेशनल टैक्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आज हम लोग का क्वेश्चन होगा चलिए देखिए हम लोग को क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 6 में है कर कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ अरुण। क्या क्या मिल रहा है अरुण को? सैलरी मिल रहा है 5 लाख, डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 20,000 रुपये मिल रहा है डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है वैसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये हम लोग ऐसा क्वेश्चन पिछले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिससे देखिए उसका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है तो सैलरी उसको कितना मिल रहा है 5 लाख रुपए मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस 20,000 रुपये मिल रहा है और हाउस रेंट अलाउंस जो कि हम निकालने के लिए बता चुके हैं। तो आप वैसे ही निकालेंगे। 1,20,000 रुपये मिल रहा है हाउस रेंट अलाउंस, एक्चुअल रेंट पेड हाउस रेंट अलाउंस निकालने में ये यूज होगा। दूसरा है प्लेस ऑफ सर्विस, यानी कहाँ पे है, चेन्नई में। यानी देखिए ये हम लोग हाउस रेंट अलाउंसेस निकालने में भी ये यूज होगा प्लेस ऑफ सर्विस, यानी जब वहां पे सिटी का बात आता है, यानी तीसरा में एग्जेम्प्टेड में, तो वहां पे क्या है कि सिटी अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता रहा तो ऐसे सिटी के लिए क्या चीज होता है 50% ऑफ सैलरी है। तो यहाँ पे भी क्या है चेन्नई है तो 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा। अगला है CCA यानी सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के अंतर्गत है, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा है मेडिकल अलाउंसेस, ये भी क्या हो जाएगा फुली टैक्सेबल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस और एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, इसमें तीनों इसमें मिक्स है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर देते हैं और ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके बताते हैं। रमन इज एम्प्लॉयड एज एन इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवे, यानी रमन जो है एम्प्लॉयड है और इंडियन रेलवे में, और किस पद पर है तो इंजन ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। और उसे क्या क्या मिलता है देखिए, करा ही इज गेटिंग 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रहा है। देखिए उसको 15,000 रुपये ही सैलरी मिल रहा है, लेकिन देखिए उस रमन को इस सैलरी के अलावा और भी जो एक्सटर्नल में उसे मिलता है अलाउंसेस, परक्विजिट मिलता है, क्या क्या है करा बेसी यानी 2,500 रुपया जो है पर मंथ डियरनेस पे मिल रहा है। 2,500 रुपये पर मंथ डियरनेस अलाउंस, यानी कि एक कर्मचारी को जो एक्स्ट्रा में जितना अलाउंसेस और परक्विजिट दिया जाता है वही उसका इनकम महसूस ज्यादा बढ़ा देता है। देखिए सैलरी तो इसको एक्चुअली 15,000 रुपये ही मिल रहा है पर मंथ, लेकिन देखिए यहाँ पे बेसिक पे अलग एक्स्ट्रा मिल रहा है, डियरनेस अलाउंसेस मिल और भी इसको अलग अलग टाइप का अलाउंसेस मिल जाता है, जिसके कारण से उसका इनकम क्या है बहुत ही ज्यादा हो जाता है। खैर, तो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसका इनकम कैलकुलेट करना है, कितना उसका इनकम होगा एक साल का। तो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 ही रिसीव्ड द फ्लोइंग अलाउंस एल्सो, और भी उससे अलाउंसेस रिसीव हो रहा है। क्या क्या है देखिए 16,500 रुपया रनिंग अलाउंस मिल रहा है। तो देखिए रनिंग अलाउंस यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यदि वो इंजन ड्राइवर है
तो उसे क्या रनिंग अलाउंस, ये क्या चीज है, ये हम बताए थे आपको, पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस के अंतर्गत है ये। और इसका हम बताए थे वहां पे कि अगर ये रनिंग अलाउंस यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आएगा तो हम इसको कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, यानी फॉर्मेट भी देंगे। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप फॉर्मेट के साथ साथ और दोनों काम हो जाएगा एक ही साथ, ठीक है। और आगे क्या है, 200 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड एज एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज 2 चिल्ड्रेन। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें मिक्स सारा चीज है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को रखते हैं और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, किसका है, रमन। और असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2020 से 21। कुछ भी असेसमेंट ईयर यहाँ पे हो सकता है। और चलिए तो इसमें पहला नंबर क्या है कि डियरनेस अलाउंस दिया जा रहा है इसे। और उसके पहले क्या है कि इसे 15,000 रुपये पर मंथ जो है बेसिक सैलरी मिल रहा है। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए पार्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीस, क्या मिल रहा है इसको, बेसिक पे, और 15,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। यानी 12 महीना के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,80,000। दूसरा क्या मिल रहा है, डियरनेस पे, जो कि कितना मिल रहा है, 2,500 रुपया पर मंथ। 12 महीना के लिए कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया। अगला क्या मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस। ध्यान रखेंगे डियरनेस अलाउंस जो है, देखिए यहाँ पे डियरनेस अलाउंस जो है, डियरनेस अलाउंस 2,500 है, लेकिन ये फॉर्मिंग पार्ट नहीं है। इसको हम लोग इसलिए गौर कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंसेस निकालेंगे तो वहां पे जो सैलरी कैलकुलेशन आता है वहां पे डियरनेस अलाउंस को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो कितना मिल रहा है, 2,500 रुपया। इसका भी हो जाएगा 30,000 रुपया, ठीक है। आगे दे रहा था रनिंग अलाउंसेस। अगला है रनिंग अलाउंस, तो कितना मिला, 16,500 रुपया। इसके लिए वर्किंग नंबर 1 से हम लोग को कैलकुलेट करके लाना होगा, है ना। पूरा तो इसका टैक्सेबल होगा नहीं क्योंकि ये क्या है, पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस है। चलिए इसके लिए हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल रनिंग अलाउंस। पहला क्या होगा, रनिंग अलाउंस रिसीव्ड। ये फॉर्मेट के साथ साथ क्वेश्चन में हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। तो कितना मिल रहा है, 16,500 रुपया मिल रहा है। उसमें माइनस कर देंगे क्या, एग्जम्प्टेड
माइनस क्या कर देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल रनिंग अलाउंस का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, एग्जम्प्टेड का निकालने के लिए यहाँ पे कंडीशन है, तो क्या कंडीशन है, तो पहला कंडीशन है 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड का, यानी जो अलाउंस से मिल रहा है उसका कितना हो जाएगा 70%। और अगला जो होगा मैक्सिमम 10,000 पर मंथ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं 70% इसका, तो कितना हो जाएगा 16,500 का 70% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, करिए 2 0 1 7 5 35 का 5 हाथ में 3 और 7 6 42 42 और 3 45 का 5 हाथ में 4 7 और 4 कितना हो जाएगा 11,550 रुपया। और इसका मैक्सिमम 10,000 रुपये, यानी 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपया हो जाएगा। ये तो आप लोग को दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है। तो पहला कितना हो गया 16,500 का 70% कर दिए कितना आ गया 11,500। ये ठीक है ना, 2 0 1 यानी 7 5 35 का 5 हाथ में 3 7 6 42 और 42 और 3 45 का 5 हाथ में 4 और 7 और 4 11। ठीक है, तो विच एवर इज लेस, इसमें कंडीशन है विच एवर इज लेस, तो कौन दोनों में से कम है, तो ये कम है, तो इसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे 11,550 रुपया। ये जो बैलेंस बच के आएगा 0 10 में 5 तो 5 और 14 में 5 तो 9 और 5 में 1 तो 4, यानी 4,950 रुपये क्या हो जाएगा हम लोग का रनिंग अलाउंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना है 4,950 रुपया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एजुकेशन अलाउंसेस। देखिए एजुकेशन अलाउंसेस अभी हम लोग पढ़े हैं, एजुकेशन अलाउंसेस 200 रुपया पर चाइल्ड और 4 his 2 चिल्ड्रेन, यानी 2 बच्चे हैं उनको। तो हम लोग क्या पढ़े थे, और हॉस्टल अलाउंसेस भी मिल रहा है इसको। चलिए आगे है वो एजुकेशन, अगला जो मिल रहा है इसको एजुकेशन, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं एजुकेशन। याद करिए हम क्या बताए थे, पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस के अंतर्गत है ये। क्या बताए थे कि 100 रुपया पर मंथ जो है पर बच्चा, अधिकतम 2 बच्चे के लिए एग्जम्प्टेड है। और यहाँ पे कितना दे रहा है 200 रुपया दे रहा है, तो 100 रुपया क्या दे रहा है एक्स्ट्रा दे रहा है। तो हम लोग इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी कि वो दे कितना रहा है 200 रुपया दे रहा है पर बच्चा के लिए, तो 2 बच्चे के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 यहाँ हो जाएगा 12 महीना के लिए। एग्जम्प्टेड कितना है हमारा, यानी 100 रुपया पर बच्चा क्या है एग्जम्प्टेड है, तो 100 रुपया एग्जम्प्टेड माइनस कर देंगे। कितने बच्चे के लिए दे रहा 2 बच्चे के लिए 12 से कैलकुलेट कर देंगे, है ना।
यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और बार चौक 48, 4800। 2 यानी 12 दूना 24, 2400 दे रहा है। टोटल 4800, 2400 क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। तो बैलेंस कितना बचेगा, 2400। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते थे। कैसे, हम लोग जान रहे हैं कि 200 रुपया वो हमें क्या दे रहा है, एजुकेशन अलाउंसेस दे रहा है, और 100 रुपया क्या चीज होता है, एग्जाम्प्टेड होता है। तो 100 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तो 2 बच्चे के लिए 200 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, है ना। 2 बच्चे के लिए 200 रुपया हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, यानी 100 रुपया एक्स्ट्रा एक बच्चा के लिए, तो कितना हो जाएगा, 2 बच्चे के लिए 200 रुपया, और 12 महीना के लिए 12 दूना 2400 रुपया, 2400 ये चीज। ठीक है, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, करा वन ऑफ हिज sons is staying in a hostel on which रमन is spending 800 पर मंथ। यानी रमन का एक बच्चा है जो हॉस्टल में पढ़ता है, और रमन जो है 800 रुपया पर मंथ क्या करता है, उस हॉस्टल पर एक्सपेंड करता है, खर्चा करता है। ही इज गेटिंग 500 पर मंथ फॉर हिज sons as hostel allowance for meeting this expenditure, है ना। तो क्या है कि उसे गेटिंग कितना हो रहा है, 500 रुपया पर मंथ जो है सो गेटिंग हो रहा है, खर्चा कितना कर रहा है, 800 रुपया। तो 500 रुपया दे रहा है, ये हमारे लिए क्या चीज है, इनकम है। आप कितना खर्चा कर रहे हैं वो आपका बच्चा है, अब जितना खर्चा करिए उस पर कोई पाबंदी नहीं। बट जो है आपके बच्चे के लिए नियोक्ता द्वारा जो है हॉस्टल अलाउंसेस कितना दिया जा रहा है, 500 रुपया दिया जा रहा है, वो आपके लिए क्या चीज है, इनकम है, और वो आपके इनकम में कैलकुलेशन होगा। लेकिन ये हॉस्टल अलाउंसेस क्या है, पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस है। आपके लिए जो है हॉस्टल अलाउंसेस क्या बताया गया था कि 300 रुपया जो है पर बच्चा जो है एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है, तो यानी हॉस्टल अलाउंस इनकम कितना बन जाएगा, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट करते, 500 रुपया दे रहा है, 300 रुपया एग्जाम्प्टेड होता है, तो 200 रुपया हमारे लिए क्या हो गया, इनकम बन जाएगा, वो टैक्स उस पर लग जाएगा। यानी एक बच्चा के लिए दे रहा है ना, यहाँ पे एक ही बच्चा है, तो 12 महीना के लिए 12 दूना 2400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 250 रुपया CCA यानी सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस, है ना। सिटी कंपल्सरी जो इसमें भी था, इसमें भी वही था CCA। तो ये क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस है। और क्या इसमें एक और दिख रहा है, 400 रुपया पर मंथ यूनिफॉर्म अलाउंसेस फुली स्पेंड फॉर इम्प्लूवमेंट पर्पस। ध्यान रखिए, ये यूनिफॉर्म अलाउंसेस था, पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस के अंतर्गत था। और ये जो यूनिफॉर्म अलाउंसेस किसके अंतर्गत था, तो ऑफिस ड्यूटी के अंतर्गत था। यानी वो कर्मचारी को दिया जा रहा था जो स्पेसिफिक हो, और ऑफिस ड्यूटी के पर्पस से दिया जा रहा था उसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, बताया गया था कि ऑफिस ड्यूटी पर जो भी अगर स्पेसिफिक अलाउंसेस दिया गया, और ऑफिस ड्यूटी पर जो भी खर्चा हो जाएगा वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। और ये जो इसको यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिल रहा है 400 रुपया पर मंथ, वो क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा जो है ऑफिस ड्यूटी में ही, यानी यूनिफॉर्म पर 400 का 400 पूरा एक्सपेंड हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये फुली एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके पहले 250 रुपये इसको मिल रहा था CCA, यानी पहला नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया छठा, और ये हो जाएगा सातवां। CCA यानी कितना मिल रहा है, 250 रुपया पर मंथ, 12 महीना के लिए हो जाएगा कितना,
गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट अभी पढ़ते यूनिफॉर्म अलाउंसेस। यूनिफॉर्म अलाउंस या स्पेशल अलाउंस के अंतर्गत है, और ड्यूटी पर पूरा क्या हो जा रहा है, खर्चा हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जम्प्टेड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है 2,500 रुपया हाउस रेंट अलाउंस। देखिए यहाँ पे 2,500 रुपया पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, और रेंट पेड कितना कर रहे हैं, 3,000 रुपया आप कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को रोक कर आप खुद से हाउस रेंट अलाउंसेस निकालेंगे, है ना। और तब तक के लिए हम इसको कैलकुलेट करके बता देते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। चलिए आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। टैक्सेबल ना, कितना टैक्सेबल होगा ये चीज निकालते हैं हम लोग। तो क्या बताए थे, पहला एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, तो कितना हो रहा है, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड तो 2,500 रुपया मिल रहा है। तो 12 महीना के लिए कितना हो जाएगा, 12 25 60, 12 दूना 24 और 6 30,000 रुपया। और इसमें क्या बताए कि माइनस कर दीजिए क्या चीज, तो माइनस कर दीजिए एग्जम्प्टेड। क्या माइनस कर दीजिए, एग्जम्प्टेड। और ये एग्जम्प्टेड को माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या निकल जाएगा, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस निकल जाएगा। तो चलिए एग्जम्प्टेड बराबर क्या बताए थे कंडीशन, याद करिए उस पल को जिस समय हम बताए थे। तो क्या बताए थे, पहला एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड तो कितना है, 30,000 रुपया है। और दूसरा क्या बताए थे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और ये सैलरी बराबर क्या दिए थे यहाँ पे, स्टार दिए थे, स्टार। और तीसरा नंबर में क्या था, सिटी। तो सिटी यानी कौन सिटी है, मेट्रो सिटी है क्या, तो इतना पढ़े कहीं सिटी के बारे में बताया ही नहीं। तो जब नहीं बताया हो तब क्या ले लेंगे, अदर सिटी। और अदर सिटी के लिए क्या हो जाएगा, 40% ऑफ सैलरी। और ये भी सैलरी बराबर क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। ये भी सैलरी बराबर क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा, स्टार हो जाएगा। और ये स्टार बराबर क्या हो जाएगा, सो देखिए यहाँ पे क्या बताए थे सैलरी बराबर, पहला बेसिक सैलरी होगा, दूसरा क्या होगा, डियरनेस पे होगा, और तीसरा होगा डियरनेस अलाउंस होगा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होगा। और चौथा जो होगा कमीशन फिक्स % ऑन टर्नओवर या सेल। तो कमीशन तो है नहीं, डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट है नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ने के समय बता ही दिए। और अगला जो है डियरनेस पे दिया हुआ है, और बेसिक सैलरी भी दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे। देखिए यहाँ पे 1,80,000 और डियरनेस पे 30,000, यानी कि बेसिक पे और डियरनेस पे ये हमारा 1,80,000 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो 2,10,000 हो जाएगा। और ये यहाँ पे हो जाएगा 2,10,000 यहाँ पे, और इसका निकाल देंगे 40%, तो कितना हो जाएगा,
तो हो जाएगा 4 और 4 दूना 8, 84,000 हो जाएगा। और रेंट पेड कितना कर रहा था, तो रेंट पेड 3,000 रुपया कर रहा है। ये 3,000 यहाँ पे होगा और 12 के लिए 12 तिया 36,000 होगा और 10% सैलरी, तो 2,10,000 का 10% निकाल देंगे तो 2 जीरो कैंसल होगा, तो कितना होगा 21,000 होगा। और 21,000 को यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना होगा, तो 6 में 1 तो 5 और 3 में 2 तो 1। और क्या बताए थे कि विच एवरीज लेस बताए थे। तो इसमें से तीनों में से कम कौन है, पहला यानी पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो तीनों में से कम कौन हो गया, तो तीनों में से कम हो गया 15,000। तो इसको यहाँ पे आगे क्या कर दीजिए, सॉरी यहाँ माइनस कर दीजिए, लीजिए इसको माइनस कर दीजिएगा, तो जो बैलेंस बचेगा वही क्या होगा आपके लिए टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस होगा। तो आ जाइए अब यहाँ पे और लिख दीजिए कि हाउस रेंट अलाउंस बराबर वर्किंग नंबर 2 से आपका ये आ गया। तो कितना निकाल के आए, 15,000 रुपया निकाल के आए। और भी कुछ है क्या, तो और भी कुछ नहीं है। तो ये जो निकल जाएगा यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा। ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं हो रहा है ना वीडियो, क्या करें पूरा बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2,67,750 ये हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या माइनस कर देंगे, तो स्टैंडर्ड क्या माइनस कर देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे। और स्टैंडर्ड डिडक्शन असेसमेंट ईयर के आधार पर 2020-21 के लिए कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। और 50,000 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाए, तो कितना बच जाएगा 2,17,750 ये बैलेंस बच जाएगा। और ये मेरा क्या निकल जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकल जाएगा रमन का। ठीक है, तो ये हम लोग का खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करें यदि हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कहता है एक्स, हाँ ठीक है, एक्स इज अ पायलट इन इंडियन एयरलाइन। देखिए एक्स जो है इंडियन एयरलाइन में कार्यरत है और 7,20,000 उसे सैलरी मिल रहा है, ठीक है। और 1,80,000 डीएनएस अलाउंसेस मिल रहा है और 6 लाख रुपया एज फ्लाइट अलाउंसेस मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पे भी इसको रनिंग अलाउंसेस मिल रहा है एक प्रकार का। अगर वो इंजन ड्राइवर था रेलवे में तो उसको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के नाम पर रनिंग अलाउंसेस का नाम मेंशन किया, तो यहाँ पे एयरलाइन में है तो इसको फ्लाइट अलाउंसेस, यानी ये भी क्या हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। इसको भी अभी आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम बताए हैं ये फॉर्मेट किधर गया, तो यहाँ पे जो देखिए ये बताए हैं कि अलाउंसेस रिसीव्ड और माइनस कर देगा एग्जाम्प्टेड, और जो 70% ऑफ अलाउंसेस का कंडीशन है ये, और मैक्सिमम 10,000 1,20,000 विच एवरेज लेस, और माइनस कर देगा एग्जाम्प्टेड जो बचेगा टैक्सेबल अलाउंसेस। तो सेम टू उसी तरीके से ये निकालना है आपको, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, कहता है 12,000 रुपया, 12,000 रुपये जो है एज कन्वेनियंस अलाउंसेस मिल रहा है। तो बताइए, और ठीक है
ये पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस के अंतर्गत है, आपको पता है। कर एक्चुअल एक्सपेंसेस 9,000 रुपये। याद होगा कि कन्वीनियंस अलाउंसेस जो हम बताए थे स्पेसिफिक अलाउंसेस के अंतर्गत है। और ये ड्यूटी पर सिर्फ कितना खर्च कर रहा है कन्वीनियंस अलाउंसेस, 9,000 रुपये खर्च कर रहा है, 12,000 रुपये इसको दे रहा है इनकम के रूप में। और खर्चा कितना कर रहा है, 9,000 रुपये खर्चा कर रहा है। तो आपको बताए थे 9,000 रुपये पूरा का ऑल अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन बाकी बचा कितना, 3,000 रुपये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आगे है एजुकेशन अलाउंस फॉर हीज 3 चिल्ड्रेन स्टडी इन अ पब्लिक स्कूल। तो देखिए यहां पे इसको जो है 7,200 रुपये क्या मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहा है एजुकेशन। और कितने बच्चे के लिए मिल रहा है, 3 बच्चे के लिए मिल रहा है। और हम लोग का जो है मैक्सिमम कितना है, 2 बच्चों के लिए क्या चीज है, एग्जाम्प्टेड है। तो उसका सिंपल क्या करेंगे, कैलकुलेशन। देखिए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके नहीं बताने वाले हैं, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी फ्लाइट अलाउंसेस तो खुद निकाल लेंगे, है कि नहीं। चलिए हम इसको शॉर्ट में बता ही देते हैं, वरना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट देखिए निकालते हैं। और क्या क्या कर रहा था, तो बस ये हो गया, बस यही चीज है। और डिटरमाइन द टैक्सेबल अलाउंसेस हम लोग को निकालना है, जो कैलकुलेट करना है टैक्सेबल अलाउंसेस खाली निकालना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। ऑफ टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है। चलिए शॉर्ट में काम करते हैं। पहला इसको क्या मिल रहा था, आइए इधर देखिए। पहला इसको मिल रहा है फ्लाइट अलाउंसेस, है कि नहीं। हाँ फ्लाइट अलाउंसेस मिल रहा है इसको, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, रनिंग अलाउंसेस भी बोल सकते हैं, फ्लाइट अलाउंसेस ही बोल दीजिए। और फिर निकालना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे होगा, ये वर्किंग नंबर 1 में जाना होगा। तो इसको वर्किंग हम कहाँ पे बता दें, पेज अगला में ही जाना होगा। चलिए देखिए पेज अगला में वर्किंग नंबर 1, थोड़ा कष्ट करेंगे आप भी, आप निकालेंगे खुद से। तो क्या है कि एक्चुअल फ्लाइट अलाउंस रिसीव्ड, तो कितना मिल रहा है, 6 लाख रुपए मिल रहा है इसे। 6 लाख रुपए माइनस कर देंगे इसको लेस, एग्जम्प्टेड बराबर, तो एग्जम्प्टेड का कंडीशन क्या था, ये निकल जाएगा हम लोग का टैक्सेबल अलाउंसेस। एग्जम्प्टेड का कंडीशन क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग कैलकुलेशन अगर सीखते हैं तो हम लोग का एक अलग प्रकार का स्किल होगा, ठीक है, तरीका से काम करेंगे। एग्जम्प्टेड का कंडीशन क्या है, पहला 70% ऑफ अलाउंस, ध्यान रखिएगा सैलरी नहीं अलाउंस, जो अलाउंस आपको रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, फटाफट मैक्सिमम 10,000 पर मंथ, 12 महीना के लिए
1,20,000 और 70% इसको निकाल दीजिए 6 लाख का, तो कितना हो जाएगा 0,0 4,20,000। चलिए तो देखिए विच एवर इज लेस, तो विच एवर लेस कौन हो जाएगा 1,20,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग 1,20,000 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1,20,000 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा 0,8 और यहाँ 5 में तो 4, यानी 4,80,000 रुपया हम लोग का बैलेंस बचेगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए कितना 4,80,000 रुपया। ठीक है, डियरनेस अलाउंस कितना मिल रहा है, तो डियरनेस अलाउंस 1,80,000 रुपया डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। और नेक्स्ट क्या है, कन्वीनियंस अलाउंसेस मिल रहा है तीसरा नंबर में। कन्वीनियंस अलाउंस इसमें ध्यान रखेंगे, इसको दे कितना रहा है 12,000 रुपया दिया जा रहा है, 9,000 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बाकी का 3,000 रुपया क्या हो जाएगा इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या मिल रहा है, एजुकेशन अलाउंसेस मिल रहा है 4 नंबर। एजुकेशन अलाउंस है, और एजुकेशन अलाउंस जो है इसको कितना मिल रहा है 7,200 रुपया। इसमें से इसको एग्जम्प्टेड होगा, तो कितना एग्जम्प्टेड होगा यहीं पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए और 100 रुपया करके, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 12 महीना के लिए तो कितना 2,400 रुपया। 2,400 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बैलेंस होगा 4,800 रुपया बचेगा। बाकी यही लास्ट था, टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी टैक्सेबल ऐड करिए, टैक्सेबल अलाउंस कितना हो जाएगा, तो टोटल ऐड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 6,67,800 हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आज का लास्ट जो प्रश्न है, करें इंटरेस्ट क्रेडिट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जाम्ड अप टू, यानी कह रहा है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। यह हम चार्ट में है सो बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बताए हैं, या फिर ये शुरू का ही क्लास जो है लेक्चर 2 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये चीज था। तो चलिए ऑप्शन नंबर पहला है 8%, 9%, विथ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है 9.5% और ऑप्शन नंबर डी है 10%। तो समय आपको दिया गया और इस समय समाप्त हुआ, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 9.5%। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।